हेलो हेलो एवरीवन। थोड़ा बेटा आज हम लोग जल्दी आ गए 5-10 मिनट पहले 9 बजे की लाइव क्लास से, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये था कि जैसे एडमिट कार्ड वगैरह आ गया है तो थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि एडमिट कार्ड। हेलो हेलो अदिति, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मेरा थोड़ा सा इंटेंशन ये था कि आप लोग को बता दूं। वैसे तो आप सब लोग समझदार हो गई, लेकिन फिर भी वो लोग जो बच्चे थोड़ा सा नेट वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, या जैसे क्या है ना कि थोड़ा एज वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो ध्यान इंसान उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, तो उसको पता चल जाए कि एडमिट कार्ड वगैरह निकालना कैसे। एडमिट कार्ड तो आ ही रखा है, तो गूगल क्रोम पे जाना है आपको और ctet.nic.in टाइप करना है। ठीक है, जैसे ctet.nic.in आप टाइप करोगे ये बड़ा सा पेज आपको खुल के आ जाएगा। ठीक है, नहीं बंद हो रही है, ये इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। ये ऊपर ही नोटिफिकेशन लिखा हुआ है बेटा, डाउनलोड करके, डाउनलोड प्री एडमिट कार्ड, प्री का एडमिट कार्ड डाउनलोड करो सीटेट का 2022। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा, ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा आपका जो है ये पेज खुल जाएगा। और इसमें बस आपको क्या करना है, जो आपको एप्लीकेशन नंबर आपको फ़ोन के ऊपर जब आपने फॉर्म भरा होगा ना, तो एप्लीकेशन नंबर, सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया अभी तक, आप चेक करो आ गया होगा ना, आप चेक करो इस पर ना। ऐसे ही जो है आप ऑनलाइन जाओ, इसीलिए तो ये सेशन थोड़ा सा मैंने सोचा ना बता देता हूँ। तो इसके ऊपर आप क्लिक करो तो आ जाना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा, जाएगा कहाँ जो भी आपने ये तो ऑनलाइन सर्विस है। असल में क्या, बहुत ढेर सारे लोग भरते हैं ना एग्ज़ाम, बहुत ढेर सारे लोग एडमिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो थोड़ा सा जो है सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है। आप कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करो ना, तो मैं अपने टाइम पे क्या करता था, सबसे रात में, बिल्कुल रात में 2 बजे जब सब सो जाते हैं ना, सब इनका सर्वर सबसे बढ़िया चलता है, कोई एरर नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप उस टाइम पे अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, फटाफट जो है सर्वर जो है ऑन हो जाता है, और वेबसाइट भी अच्छी चलती है उस समय पे, बिल्कुल शुरुआत के समय पे। और उसके बाद जो है उस वक्त सबसे तेज़ी से डाउनलोड होता है। दिन के टाइम पे क्या है, शाम के टाइम पे जब आप डाउनलोड करते हो ना, तो सर्वर का मतलब थोड़ा आप समझ ही सकते हो ना कि जो भी डेटा ट्रैफिक है वो ऑप्टिकल फाइबर से होता हुआ एक ही साथ जाता है, और बहुत ढेर सारे क्लिक होते हैं। सर थोड़ी देर पहले ही चेक किया है सर, कोई बात नहीं, आप रात में चेक करना ना, रात में जब थोड़ा क्या होता है, लोग कम एक्टिव रहते हैं ऑनलाइन ना, रात में जितनी रात तक आप बिल्कुल सोने से पहले ना आप 5 मिनट चेक करना, उस वक्त नेट भी अच्छा चलता है और आ भी जाता है फटाफट। ठीक है, तो आ जाएगा, जाएगा कहाँ। पेपर तो देखिए, अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है, पैसे दिए हुए हैं, एप्लीकेशन नंबर आप सही डाल रहे हो, आप एक बार फिर से चेक करना कि एप्लीकेशन नंबर वगैरह सही डाला है कि नहीं सही डाला है। ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन नंबर वगैरह सही डाल रखा है तो आ जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी पिन नीचे लिखा होता है, वो डाल देना आप। डेट ऑफ बर्थ जो आपने अपना एनरोलमेंट करते वक्त डाला होगा वो डाल देना, तो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो आप सबकी तैयारी अच्छी चल ही रही है, आप सबकी तैयारी अच्छी चल ही रही है। ये एडमिट कार्ड का सीन रहता है, थोड़ा सा इंसान पैनिक रहता है। एग्ज़ाम से पहले जो है कोशिश ये करना ना, आपकी पूरी नींद लो, नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो हमको आता होता है, लेकिन हम क्या होता है पैनिक करके गलत करते हैं। हर बच्चे के साथ होता है, आपके साथ भी लाइफ में ऐसा हुआ ही होगा कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत किए होंगे ना, जो आपको आता होगा फिर भी गलत कर दिए। तो मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है। पासवर्ड फॉरगेट भी किया जा सकता है, पासवर्ड फॉरगेट भी किया जा सकता है। ठीक है, पासवर्ड फॉरगेट भी किया जा सकता है। एप्लीकेशन नंबर आप डालिएगा, एंटर कीजिएगा, आपका खुल जाएगा। क्या कह रहे हैं? पासवर्ड फॉरगेट भी हो सकता है, अगर कोई भूल हो गया होगा तो जब डालेंगे अगर इधर बताएगा तो फॉरगेट वाला ऑप्शन देगा, फॉरगेट वाला ऑप्शन भी डालेंगे तो हो जाता है, वो भी एक कोई तरीका होता है। ऑनलाइन आप जाओगे तो खुल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए वेबसाइट्स वगैरह क्या होती हैं, आपकी सुविधा के लिए ही होती हैं, बस प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत इनरोल ना करो। अगर आपने गलत इनरोल कर रखा है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, मैं कहाँ था एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे, क्योंकि जो लास्ट के 2 दिन होते हैं ना एग्ज़ाम के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो तो आपके लास्ट के 2 दिन जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, उसमें आप कोशिश ये करो, जैसे आपका वीक का 1 हफ्ता होगा उससे पहले बचा हो ना इम्तिहान, तो आप क्या करो कि आप कोई भी फालतू के कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज और फॉर एनीथिंग ना। एंटरटेनमेंट का भी आप बिल्कुल, जैसे होता है ना व्रत रख लो आप, कि हम कंज्यूम करेंगे तो सिर्फ
नॉलेज कंज्यूम करेंगे और एग्जाम से रिलेटेड नॉलेज ही कंज्यूम करेंगे। अगर कोई आदमी आपको आके गाली भी दे रहा है ना, तो आप उसका जवाब मत दो, बिल्कुल जवाब मत दो, ठीक है। जवाब कब देना? एग्जाम के बाद जवाब देना, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके का डेडिकेशन चाहिए होता है, क्योंकि एग्जाम के एक हफ्ता पहले आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वगैरह डिलीट कर दो, फेसबुक डिलीट कर दो, ठीक है, कोई भी चीज़ कंज्यूम ना करो। तब तपस्या ही बेटा ज़रूरी है। तपस्या 9 बजे से हम लोग क्लास चालू कर देंगे, 2 मिनट 3 मिनट बचा है, तब तक आप मेरा थोड़ा सा भाषण सुन लो, ठीक है, जो भी मैंने अपने एग्ज़ाम के प्रोसेस से सीखा है, ठीक है। तो और ये फ़ायदा देता है। जैसे एग्ज़ाम में मैं क्या करता था कि जैसे जो माइंड होता है ना आपका, वो ग्लूकोज पे चलता है, ठीक है, वो उसको एनर्जी चाहिए होती है। अब जैसे आपने 1 घंटा एग्जाम, 2 घंटे का पेपर है, आप एग्जाम दे रहे हो, थक जाता है, जैसे कोई भी बॉडी है, बॉडी मसल्स है, वो थक जाता है। तो आप क्या करना है एग्जाम के दिन में, ग्लूकॉन डी का पैकेट होता है ना, ग्लूकॉन डी के पैकेट को लेना और भर भर के 4-5 चम्मच जो है 1 लीटर पानी की बोतल लेना, उसमें भर लेना, सिर्फ पानी लेके मत जाना, आप ग्लूकॉन डी मिला लेना उसमें ना। इट रियली वर्क। अगर आप और ज़्यादा अपने प्रोसेस को बूस्ट करना चाहते हो, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा एग्जाम के सेंटर से बाहर लोग रेड बुल वगैरह लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, कैफीन के प्रोडक्ट्स लेते हैं। कैफीन से क्या होता है, दिमाग एक्टिवेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नींद वगैरह अगर आ रही हो आपको, तो आप कैफीन वगैरह ले लो। हेलो विद्यार्थी जी, हेलो सर, मेरी बीएड का रिजल्ट आ गया था, मुझे पता नहीं था, मैंने सीटेट ने अपीयरिंग भर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपीयरिंग भर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखिए, रिजल्ट जो आएगा वो वही मायने रखता है। जैसे एग्जाम में अगर आप केवीएस वगैरह आप भरोगे ना, तो क्या पूछता है कि आपने बीएड किया है, उसके कॉलम पे यस करोगे, आपने सीटेट दिया उसके कॉलम पे यस करोगे। पीछे की क्या कहानी है, फर्क नहीं पड़ता। आपने यूपी बोर्ड से पढ़ा, सीबीएसई से पढ़ा, ऑनर्स किया कि आपने मास्टर्स किया, किस तरीके से कौन कौन से कॉलेज से पढ़ा, वो नहीं किया, वो नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब तो बेटा कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम होते हैं, ऑटो जनरेटेड होते हैं। आप सीटेट दो, सीटेट क्वालिफाई करो, आपकी मार्कशीट आएगी, दैट्स ऑल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ गया था मैंने सीटेट, चलो ठीक है। अपना टाइम शुरू हो गया है, तो हम लोग अपने काम पे आते हैं, जिस काम के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं रोज, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन आज हम लोग बेटा जो है क्या करेंगे, ठीक है, सीडीपी, इंग्लिश और मैथ, तीनों का मिक्स क्वेश्चन रहेगा। हेलो सर, फर्स्ट स्टेज कितना डेट तक है? फर्स्ट स्टेज कितने डेट तक है? यार ये इतना टेक्निकल चीज़ें मेरे को उतना नॉलेज नहीं है ना, आप सर्च कर लेना, ऑनलाइन पता होगा, अदरवाइज मैं पोस्ट डाल के बता दूंगा। फर्स्ट स्टेज कितने तक, फर्स्ट स्टेज कब तक है, फर्स्ट स्टेज कब तक है सीटेट में? क्या पता, क्या कोई पूछ रहा है, फर्स्ट स्टेज कब तक है? पेपर का 1 महीना चलेगा ना, 1 महीने तक है बेटा, 1 महीने तक पेपर चलेगा ये आपका, 1 महीने। वो आपको क्या फर्क पड़ता है फर्स्ट स्टेज कब तक है, सेकंड स्टेज कब तक है? जो आपका एडमिट कार्ड के ऊपर जो डेट पड़ी हुई है, आप उस दिन पहुंच जाना सेंटर पे बस ना, फालतू की इन्फॉर्मेशन लेके क्या मतलब है? कब तक चले, महीने भर चले, साल भर चले, क्या करना है अपने को? स्टेट वाइज, क्योंकि बेटा क्या कंप्यूटर बेस के ऊपर सिस्टम होता है ना, पेपर हो रहा है ना, तो अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर भी है। एक साथ इतने कंप्यूटर हैं ही नहीं कि आप जाके टाइप वाइप करके दे पाओ। गुड इवनिंग के समर एंड गुड इवनिंग, ठीक है। 28 तक है, 28 समर से आपको पता है कि 28 तक है, तो 28 तक होगी, लेकिन उससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो आपका एडमिट कार्ड आ रहा है ना, उसके ऊपर आप देख लेना, जो भी डेट लिखी होगी उस डेट के ऊपर आप जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ चले जाना। कोशिश ये करना कि एक दिन पहले या सुबह में आप एग्जामिनेशन सेंटर को लोकेट कर लेना। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो ना, जैसे आपका एडमिट कार्ड आए, ठीक है, आपका जो सेंटर है, आप उसको गूगल पे डाल के देखना, जीपीएस गूगल मैप्स जो होता है ना, तो मैप्स के क्लिक करना, आपको लोकेशन क्लियर आ जाएगी। फोटोज वगैरह अगर आ जा रही है, आप देखना शहर के अंदर है कि बाहर है। अगर शहर के अंदर है तो लोग उस सेंटर को जानते होंगे, तो आप किसी से पूछोगे तो पता चल जाता है। अक्सर इस चीज़ से गलतियां होती हैं। मेरा 2015 का पीसीएस का पेपर इस वजह से छूट चुका है कि मेरा सेंटर था काफ़ी दूर और मैं टाइमली नहीं पहुंच पाया, ट्रेन भी लेट हो गई, और इस वजह से मैं 20 मिनट लेट पहुंचा। तो 20 मिनट क्या होता है, शुरुआत में एब्सेंट प्रेजेंट की शीट लगाते हैं, तो मेरा एब्सेंट लग चुका था। तो वो पूरा 1 साल आपको बहुत तकलीफदेह होता है, क्योंकि आपकी तैयारी होती है, मेहनत करते हो आप, और सेंटर लेट पहुंचना, ये सब काम करना, ये सब बहुत बड़ी गलती है, ये मत करना, ठीक है। इसके लिए आप लोग समझदार हो, ठीक है।
आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आ जाओ काम की बात पे आ जाते हैं ना, इधर उधर की बात बहुत होगी। एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस, एडोलेसेंस क्या एक्सपीरियंस करता है? ठीक है, फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिन कमिटेड, फीलिंग ऑफ फियर करता है, फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि आदमी जब तृप्त हो जाता है ना, नहीं सर कुछ लोग बोले 28 से 5 जून तक है वालों का एडमिट कार्ड खुला है। अच्छा चलिए, ये देखिए माउथ टू माउथ बहुत ढेर सारी बातें होती रहती हैं। ठीक है, आप लोग का ध्यान जो है ज़्यादातर पढ़ाई पे होना चाहिए, इतना ज़्यादा लोड नहीं लो ना कि एडमिट कार्ड क्या होता है ना, वो बच्चे जो धरने पे बैठते हैं ना कि अटेम्प्ट बढ़ा दो सर, डेट बढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो, किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ नेतागिरी में रह जाते हैं। जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं ना, वो कमरे में बैठ के चुपचाप पढ़ते रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं शांति से। मैं कभी किसी धरने वगैरह पे नहीं गया कि सर ये कर दो वो कर दो। अरे मैं क्यों जाऊं भीख मांगने के लिए कि मेरा ये अटेम्प्ट बढ़ाओ, ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ। जब मेरे को आया एडमिट कार्ड मैंने देखा, सेंटर देखा, गूगल पे सर्च किया, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे जाके बस फोड़ देना है। ठीक है, इतना नेतागिरी में नहीं पढ़ो कि किसका क्या आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। 1 का 4, प्रियंका का आंसर आ गया 1 का 4। और कोई आंसर? 1 का डी। और कोई आंसर? राघवेंद्र जी बताओ आप, राघवेंद्र जी, समर जी बताओ। आप लोग को इतना इधर उधर का नॉलेज है तो ये तो नॉलेज होना ही चाहिए। रेस कंप्यूटर का 4 आया, यानी 4 के ऊपर बहुमत बन रहा है। और कोई आंसर? ठीक है, एडोलसेंस में क्या होता है, कोई बात नहीं, 4 सही है बेटा। एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, जो तरुणावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, उसमें बच्चा क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एड्रेनलिन रश हो रहा होता है, बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, मैच्योरिटी आ रही होती है, प्यूबर्टी का टाइम होता है। ठीक है, और उस वक्त एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सोच विकसित नहीं हो रही होती है। तो जब आपकी सोच नहीं विकसित है और एनर्जी ज़्यादा है तो आपके अंदर क्या होगी, एंजाइटी होगी। आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है लेकिन सोच नहीं विकसित है, और अगर एनर्जी कम है सोच ज़्यादा है तो डिप्रेशन होगा। ठीक है, एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, खुद के बारे में, लुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग कि हम कैसे दिख रहे हैं, सबका आंसर डी आ रहा है, सही है। ठीक है, 9-10 के बच्चों को आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा फोटो एडिट करके अपनी डीपी के ऊपर वही बच्चा डालता है व्हाट्सएप के डीपी अगर आप चेक करोगे तगड़ी एडिटिंग हो रही होती है। क्यों? क्योंकि उनको फर्क पड़ रहा है ना कि मेरे लुक्स कैसे दिख रहे हैं, मैं दिख कैसा रहा हूं। कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, लुक्स वगैरह है, फ्यूचर की भी कुछ जो संजीदा बच्चे हैं उनको फ्यूचर का भी ध्यान रहता है। अगला क्वेश्चन आओ। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड है फॉर ए लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो किस तरीके से, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में किस तरीके का रोल अदा करता है? अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड कौन सा रोल अदा करता है? आ जाए आंसर, ज़्यादा देर लगाने वाला तो नहीं है, फटाफट आंसर आना चाहिए। रेस कंप्यूटर सी, और कोई आंसर? सी आ रहा है, सबका आंसर सी आ रहा है, सी आ गया सबका आंसर। ठीक है, परफेक्ट, सी है, सेंसिटिव है। ठीक है, क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड है ना उसमें इंसान की ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो ऐसे परिवेश में बच्चा पल रहा है, जी रहा है, जहाँ पे गाली गलौज का माहौल है, ठीक है, वो उसी तरीके की गाली गलौज की भाषा उसके ज़बान में समाहित हो जाएगी। वो ऐसी अवस्था में जी रहा है जहाँ पे उसके माँ बाप में झगड़ा वगैरह बहुत होता है, भाई बहन में झगड़ा बहुत होता है, तो उसका मिजाज हमेशा जीवन भर चिड़चिड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है ये बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। यही एज डिसाइड करती है कि आगे जाके आपका भविष्य कैसा होने वाला है बिहेवियर वाइज। अगले क्वेश्चन पे आओ। सी, कुशवाहा जी का भी है। हेलो कुशवाहा जी, गायब थी आप 2 दिन से। संवेदनाशील होता है, बिल्कुल सही बात है, संवेदनाशील होता है। ठीक है, राघवेंद्र का सही है, सबका सही है, राघवेंद्र का सही है, गगन कुशवाहा, गंगा कुशवाहा का सही है। हेलो एवरीवन। ह्यूमन पर्सनालिटी, हमारी जो पर्सनालिटी है वो किस चीज का रिजल्ट है? तीसरे का सी, इंटरेक्शन बिटवीन, बेटा कई बार ये क्वेश्चन को
मैं एग्जाम में डील कर चुका हूं और फिर से आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये आएगा, ये इससे मिला जुला हुआ आएगा। वो नेचर नर्चर डिबेट है ना, नेचर नर्चर में क्या होता है, नेचर हो गया प्रकृति और नर्चर हो गया पालन पोषण, पालन पोषण यानी हेरिडिटी, जीन, ठीक है। तो आपका जो पर्सनालिटी है वो दोनों का इंटरेक्शन से बना हुआ है। सी आंसर है सबका, परफेक्ट है। अगर इसी तरीके से तेज तेज आंसर आता रहा तो मैं कल से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दूंगा और ज़्यादा। जैसे क्या हो रहा है ना कि टाइम मैं इसको कोशिश ये करता हूँ कि कम लिमिट में एस के समर एन आपका भी जवाब सही है। माई सन इज़ नॉट वेल दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू नाउ ए डेज। बहुत दुख की बात है, असल में क्या है, तबीयत खराब होने का सीज़न भी चल रहा है। आप सब लोग ध्यान रखो अपना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखो अपना, ठंडक वंडक से बचो, देर रात मत नहाओ, ठीक है। मेडिसिन वगैरह लेते रहो आप लोग, और गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो, ठंडा पानी मत पियो, क्योंकि इस टाइम अगर आपकी तैयारी गड़बड़ हो गई ना, या आपका देखो नर्चर डिबेट के ऊपर क्वेश्चन भी आ गया, मैं कह रहा था, तो गड़बड़ हो जाएगी। 4 का ए जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। 4 का ए, 4 का ए, ठीक है। सभी का आंसर आ गया। नेचर नर्चर डिबेट याद कर लो बेटा, आप तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम आएगा, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आना है और कहीं से क्वेश्चन आना है नहीं, क्योंकि सारा सिलेबस हम लोग इसी तरीके से बढ़िया से कवर करते जा रहे हैं और कई बार हम लोग कवर कर चुके हैं सिलेबस को, इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 का ए सही है, सबका सही है, ए आ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, नॉट एक्टिव, एक्टिव नहीं, पैसिव। आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एनर्जी, पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। 5वें का बताओ आप, ये क्वेश्चन भी मैं एड्रेस करा चुका हूं। 5वें का डी, 5वें का डी, वानी महादेव की दीवानी, ठीक है। 4, ठीक है। पैसिव एनर्जी, पैसिव एजेंसी क्या होगा, डी, सबका डी आया है और डी सही आंसर है। पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी इज अ पैसिव एजेंसी, क्योंकि वहां पे आदमी जाके चुपचाप बैठ जाता है, कुछ एक्टिव होता नहीं है वहां पे, फिर आपको किताब पढ़ना पड़ता है, तभी आप एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ ठीक है, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी होगा वानी जी, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। फैमिली प्ले, अगले पे आओ। घूम फिर के यही सब चीज़ रहती है जो एग्जाम में आती है। फैमिली प्ले डैश 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 रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। सी है, ठीक है। प्राइमरी रोल, सबसे बेसिक रोल तो ऑब्वियस सी बात है ना, फैमिली तो सबसे प्राइमरी रोल अदा ही करेगी, बिल्कुल शुरुआती रोल फैमिली का। सोशलाइजेशन आप समझ रहे हो ना, जिसको हम कहते हैं संस्कार, संस्कार को सोशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो आप क्या होता है, कंडीशन हो जाते हैं उन लोग को देख के। आपके ग्रुप में ऐसे लोग हैं, तो आपके सोशल सर्कल में ऐसे लोग हैं जो बीड़ी तंबाकू का सेवन करते हैं, तो आप कहोगे लाओ यार एक बार हम भी ट्राई कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, सामाजिक। अच्छा ये क्या होता है, पीयर ग्रुप प्रेशर भी एक बार कई चीज हो जाता है, ठीक है। जो हमारे साथ वाले हैं उनके दबाव में भी हम लोग कई बार ऐसा काम करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग आर मेंट टू सोशलाइज, हम लोग की आदत है सोशलाइज करने की, हम लोग एकांत में नहीं जी सकते। एलन मस्क कह तो रहा है कि मंगल ग्रह पे लेके चले जाएंगे सबको, लेकिन हम लोग जी ही नहीं पाएंगे जब तक हम लोग यहाँ पे निकल के 4-6 लोग इकट्ठा होके बकर नहीं करते हैं शाम में, रात में, तब तक मजा नहीं आता है जीवन में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू।
आंसर आ जाए। बच्चा जो है, हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ये कथन है, किसका श्रेय दिया जा सकता है? इस कथन को किसका श्रेय दिया जा सकता है? 7 का ए, प्रियंका विद्यार्थी का ए आया। रेस कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट ए, प्याजे, मैडम ने तो नाम ही लिख दिया। प्याजे ने कहा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। प्याजे का कथन है, ए है, के समर एंड ए है। अगला क्वेश्चन, Vygotsky emphasized the significance of role played by which of the following factor in the learning of children? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विगोस्की ने बच्चों को सीखने के निम्नलिखित में से किसका कारक द्वारा निभाई गई भूमिका को महत्व पर जोर दिया है? विगोस्की के हिसाब से कौन इंपॉर्टेंट है? 8 का ए, ये सबका आंसर आ रहा है। सामाजिक, उसने समाज के बारे में ज्यादा बात की है बेटा, हेरिडिटी तो किया ही नहीं है। हेरिडिटी अगर इसके विगोस्की की जगह प्याजे होता ना तो ये हेरिडिटी और जीन के ऊपर चला जाता मामला। अगर विगोस्की की जगह प्याजे होता ना क्वेश्चन में, इस तरीके से भी आप समझ लो, एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो जाएगा। अगर ये विगोस्की की जगह प्याजे होता ना तो हेरिडिटी पे हो जाता। ये विगोस्की की जगह अगर प्याजे होता, प्याजे लिखा होता ना तो हेरिडिटी पे हो जाता है, वंशागति पे। अगले पे चलते हैं। सोशल ठीक है। समर ओके ठीक है, समर बोल देंगे आपको। ऐसे क्या बात है, अब आपने लिखा हुआ है के और एन आगे पीछे लिखा हुआ है तो क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बुद्धि का विकास, संज्ञानात्मक विकास। हिंदी थोड़ी मेरी हल्की सी वीक है। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित है? लेकिन कोशिश रहती है कि संज्ञानात्मक विकास कैसे हो सकता है? 9 का डी क्या है? फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटीज इन कंपैरिजन टू कोलैबोरेशन। अरे ये क्या कर दिया, गलत है। नहीं बेटा, क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं, कहाँ गलती कर रहे हो आप लोग? डी कहाँ है? डी कैसे हो गया? देखो पता है क्या, जो आपके दिमाग का विकास है ना वो इंडिविजुअल एक्टिविटी से भी होता है और कोलैबोरेटिव एक्टिविटी से भी होता है। इंडिविजुअल एक्टिविटी तो इंसान कर लेगा छोटी उम्र में, लेकिन जब वो बड़ा होता है, मान लीजिए आप सीईओ हो किसी कंपनी के, ठीक है, सीईओ, ठीक है, बिल्कुल हेड के ऊपर हो आप किसी कंपनी के, ठीक है, तो आपके बुद्धि का विकास बहुत ज्यादा हुआ होगा। तो यानी कि आपको सिर्फ अकेले एक्टिविटी करके आप कोलैबोरेशन से, आप इंडिविजुअल एक्टिविटी से काम चला लोगे कि आप सीईओ बने रह सकते हो? आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, क्या अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर या मान लो कि देश के प्रधानमंत्री हो, ठीक है, हाँ आंसर आया ना, सी, आई एम प्रिंस। जय हिंद सर, जय हिंद सर, आपको भी जय हिंद। ठीक है, तो डी तो होगा ही नहीं। डी कैसे बोल रहे हो आप लोग? आप समझ गए ना डी क्यों नहीं होगा? कि अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हो, यानी कि बहुत ज्यादा हेड पे हो आप उस कंपनी के, और आप डायरेक्टर हो, तो आपको इंडिविजुअल एक्टिविटीज आप उस कंपनी को चला लोगे? आप इंडिविजुअल से चला ही नहीं सकते, आपको कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी। कोलैबोरेशन का मतलब क्या? सबको मिला जुला के साथ ले चलना, ठीक है, बहुत ज्यादा समझ चाहिए उसके लिए। प्रोवाइड रिच एंड वेरिड इन्वायरमेंट, ये होगा। अरे यार शेयर लाइक करें क्या? शेयर लाइक करें मतलब क्या मतलब हुआ? एनीवे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। समझ में आया कहाँ गलती आप लोग कर रहे थे? ठीक है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बता दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। स्कीमा यानी मेंटल कंस्ट्रक्ट आपका जो है, आपके जो दिमाग की स्कीम है, जो दिमाग के अंदर जो आपके जो है एल्गोरिथम बना हुआ है, उसको स्कीमा कहते हैं। ठीक है, तो नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करना कहलाता है, क्या कहलाता है? एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम और ऑर्गेनाइजेशन। 10 का बी। और कोई आंसर? 10 का बी। प्रियंका विद्यार्थी, रेस कंप्यूटर बी, अदिति बी, और कौन है? फटाफट आंसर दिया करो यार आप लोग। ठीक है, बी है, 10 का बी। ठीक है, सब लोग कह रहे हैं तो मेरी क्या मजाल कि मैं भी ना करूं। ये आत्मसात जो भी हिंदी में है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। समर का भी आया, पार्थ का भी आया बी। ठीक है, बी है। अगले पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप बताओ, ये सवाल अभी हम लोग ने इसी से मिला जुला किया हुआ है। कुशवाहा जी का भी आंसर आया था। ठीक है, अभी हम लोग ने मैंने थोड़ी देर पहले अभी मैंने इस बारे में बात किया हुआ। विगोस्की का एक क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले। ठीक है, हाँ, लेट जाता है सर आंसर, कोई बात नहीं, लेट हो जाने से क्या हो गया, आता तो है ना आपको। वहाँ मत लेट होना जहाँ पे भरना है एग्जाम को। 10 का बी सोशल एक्सपीरियंस। टेन का बी मेरे ख्याल से सबको आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, 10 का बी है, सबका आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा वेट करने का मतलब नहीं। ठीक है, चलो। व्हेन एन एडल्ट, ये देखिए बहुत कई बार हम लोग कर चुके हैं, फिर से करेंगे ये। ठीक है, व्हेन एन एडल्ट ट्राई टू एडजस्ट द असिस्टेंस दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट द प्रोग्रेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस टू द पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट्स कॉल्ड। क्या है हिंदी में? जब कोई वयस्क अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए समायोजन करते हैं तो बच्चों को वर्तमान स्तर में परफॉर्मेंस में संभावित स्तर के परफॉर्मेंस तक प्रगति की सुविधा प्रदान करते हैं, इसे क्या कहते हैं? 12वें का आंसर तो 10 का आंसर आ रहा है अभी तो। प्रिंस का लेट चल रहा है। रेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट 11 का ए। स्कैफोल्डिंग होगा बेटा। ठीक है, स्कैफोल्डिंग सबका आंसर है। 12 का ए, 12 का अभी आंसर स्कैफोल्डिंग सबका आ गया। ठीक है, आसान है। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है मैं फिर से बता दूं। वो साइकिल का एग्जांपल मैंने लेके बताया था, अगर आपको याद हो, कि एक बार आप कहीं साइकिल से जा रहे हो और आपकी साइकिल की चेन उतर जाए। ठीक है, तो आप किसी की मदद मांगो और आपको चढ़ाना नहीं आ रहा है चेन, तो आप किसी की मदद मांगोगे। तो उस आदमी ने आपको बता दिया कि आपको साइकिल की चेन ऐसे चढ़ाती है, चढ़ा के दिखा दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट बार जब आपकी चेन उतरी तो आपने किसी की मदद नहीं मांगी, आपने खुद उसको चढ़ा लिया। तो यानी कि किसी वयस्क की मदद से आपको कुछ नया सीख गए, ऐसा जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। Which of the following should be considered the most important quality of teacher at primary level? ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है? ये क्वेश्चन हम लोग एक बार देख चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर से आया है तो हम लोग इसको भी देख लेंगे। ठीक है, 13 का ए, आई एम प्रिंस। 13 का ए, आप बताओ। ईगरनेस टू टीच, पढ़ाने की ललक, क्या होना चाहिए? सी आंसर आया है। रेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का सी आ रहा है। अदिति का 13 का
बी आया है। पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस, आप लोग क्या है ना, पुराने क्वेश्चन को आप भूल जाते हो, याद नहीं रखते हो। ये क्वेश्चन मैं एड्रेस कर चुका हूं पहले भी, लेकिन अगर याद होता तो आप लोग गलतियां नहीं करते। नहीं यार, क्या कर रहे हो, बी नहीं होगा। कंपिटेंस, कंपिटेंस होना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, कंपिटेंस बहुत जरूरी है। प्राइमरी का बच्चा है, छोटा बच्चा है, आपको मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजी टीचिंग पता होनी चाहिए। कंपिटेंस कैसे आता है, क्या है, विषयों के शिक्षण और ज्ञान की तरीके की क्षमता, ये होगा इसका पूरा बढ़िया आंसर, ये लिखा हुआ है। कंपिटेंस होना बहुत जरूरी है। समर का आया सी, समर का सही है, समर का आंसर सही है। समझ गए आप, ठीक है। ये आंसर मैं क्वेश्चन में करवा चुका हूं पहले किसी क्लास में मैंने करवा चुका हूं, मुझे याद है, ठीक है। आप लोग याद नहीं रख रहे हो, अगर इस तरीके से आप याद नहीं रख रहे हो और फिर से गलतियां रिपीट करोगे ना, तो इस क्लास का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। आप लोग अगर ऐसा मामला है ना, तो कॉपी वॉपी लेके बैठो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब टाइम कहाँ है मिस्टेक करने का, मिस्टेक करने का टाइम चला गया। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो आप लोग और मिस्टेक यहाँ कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि माफ नहीं कर पाओगे खुद को अगर पढ़ा हुआ कुछ गलत कर दिया क्वेश्चन एग्जाम में तो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ, देखो बात यह है कि जो पढ़ा हुआ है अगर उसमें से आए और आप गलत कर रहे हो तो मतलब क्या है। अगर कुछ ऐसा आए कि जो पढ़ा नहीं है और उसमें से आप गलत करो तो चल जाएगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूं, इसका ये मैं मान के चलता हूं ना कि आप लोग उसका जवाब फटाक से दे दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, 14 का ए। इसका भी मैंने एग्जाम्पल बता के, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है और सबका आना चाहिए सही आंसर, सबका आंसर सही आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये होगा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ठीक है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स दोगे तो अच्छा लगता है ना, कि फटाफट करो और आंसर आ जाए। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में भी, ये कहीं और कुछ बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सीटेट में पूछा नहीं है। एवरी क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ लास्ट ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, पूछे हुए क्वेश्चन को ही मैं देता हूं। मैं अपने मन से खराब क्वेश्चन नहीं उठाता हूं। चिल्ड्रन हैव पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव द रोल ऑफ टीचर इज। ये तो बहुत कॉमन सा है, कई बार पूछ चुके हैं, कई बार आ चुका है, कई बार है क्वेश्चन ये वाला। बच्चों में ज्ञान पैदा करने और अर्थ निकालने की क्षमता होती है, इस दृष्टिकोण से एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूं, ये आंसर सबका आ जाना चाहिए, फटाक से आंसर आना चाहिए यार इसका तो। 15 का डी, अरे बाप रे, समर आपकी तैयारी गड़बड़ हो गई, क्या कर दिया, डी नहीं बेटा, हाँ बी, समर जी का गलत है, बी, डी नहीं है बेटा, क्या कर रहे हो। रेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बी। फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर है मेरे ख्याल से इस क्लास में मैं तीसरी या चौथी बार मैं करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन समर नहीं है पहले, फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेस दिस, मैं क्योंकि मेरे को नाम याद रह जाते हैं कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया है, तो उसी की गलती हो रही होगी। जो नया आया वो गलत नहीं करेगा, जो पुराना है वो गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन सीडीपी के थे और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है, मिक्स सेशन रहेगा बेटा ये, ठीक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसी बहाने चेक भी हो जाएगा कि किसने कितना याद किया, याद रखा है पुराने सेशन को। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में 5 क्वेश्चन मैथ के करेंगे। 15, 10, 5, 15 सीडीपी का हो गया, 10 इंग्लिश का हो गया और 5 मैथ का रहेगा। लास्ट के 5 मैथ के रहेंगे, क्योंकि उसमें आप लोग भाग जाते हो, क्योंकि कॉपी पेन निकालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है उसमें, तो इसलिए मैंने मैथ को आखिर में रखा हुआ है। इसका जवाब दो आप, देखते हैं किसको कितना याद है। मैं करवा चुका हूं इस क्वेश्चन को क्लास में, मैं इस क्वेश्चन को क्लास में एड्रेस कर चुका हूं। आंसर नहीं आ रहा है, एक ही आंसर आया है।
एक ही आंसर आया है। आप लोग इंतजार में हो कि मैं जवाब दूं? गूगल पे सर्च कर लिया क्या इतना जल्दी? ये भी तो एक तरीका है। कंप्यूटर तो मिलेगा ही आप लोग को, बगल में क्रोम का खोल लेना और फटाक से सर्च कर लेना। लॉक रहता है। पेज लॉक रहता है तो गूगल क्रोम तो नहीं चल पाएगा यार आप लोग का, पढ़ के ही जाना पड़ेगा। वॉकिंग, वॉकिंग सही आंसर है। ठीक है। स्ट्रक्ट, स्ट्राइड और ट्रज, ये स्ट्राइड मतलब क्या, जो तेज तेज चलना, यूं यूं करके आप चलते हो ना, इसको स्ट्राइड कहते हैं। जैसे गांधी जी चलते थे बिल्कुल यूं 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 करके, हाथ बिल्कुल पटक पटक के। सर मैं इंग्लिश में नहीं थी। हाँ आप नहीं थे, आप पहली बार आए हो। मेरे को आप होते तो नाम याद, अब जैसे अब आप आए हो आज क्लास में, मेरे को नाम याद रहेगा कि आपने क्लास की हुई है। जो जो रहता है उसका नाम याद रह जाता है मेरे को। डी है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसलिए हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। सर मेरा इंग्लिश नहीं है। अच्छा आपका इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश नहीं है तो कोई बात नहीं, इंग्लिश तो आना ही चाहिए आज के टाइम पे ना, इंग्लिश आए बिना कैसे काम चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। आप बताओ इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं क्लास में। लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन दोनों में फर्क क्या होता है? दो टर्म यूज हुए हैं इसमें। लैंग्वेज लर्निंग एक यूज हुआ है। लैंग्वेज लर्निंग क्या है? आप अगर मान लो आपके मन में आए कि मेरे को जर्मन भाषा सीखनी है, ठीक है, आप बोल रहे हो पहले से हिंदी, ठीक है, आप हिंदी सीख रहे हो, आपको हिंदी आती है पहले से, लेकिन आपको क्या सीखना है? जर्मन। आप क्या करोगे? कोई ऐप डाउनलोड करोगे या कोई किताब खरीदोगे, ठीक है, जर्मन की किस तरीके से आपको सीखना है, तो वो क्या करोगे? यू विल बी डिपेंडेंट ऑन बुक। लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होता है? आप 3 साल के बच्चे को जर्मनी में ले जाके छोड़ दो या 2 साल के बच्चे को, उसको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल फराटेदार जर्मन भाषा बोलेगा, ठीक है। यानी कि मतलब क्या हुआ? बुक ऑफ लैंग्वेज। ये सवाल पूछ रहा था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डी आंसर आ रखा है कुछ लोगों का, प्रियंका का सही है, अदिति का सही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और किसका मतलब क्या है और क्यों है, क्या है जरूरी है और क्यों है ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई किताब, आपको लैंग्वेज पहले से आती है और आप कोई नई लैंग्वेज सीखने के लिए आप किताब पढ़ रहे हो। और लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि आपको उस माहौल से आप सीख रहे हो, आपको कोई स्पेशली क्लास नहीं दी जा रही है। तो फर्क क्या है? बुक का है। होम लैंग्वेज इज। अगला बताओ। 18 The home language is in a natural way। देखो थोड़ी देर पहले, हाँ सी है, बिल्कुल सी सही आंसर है बेटा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया लैंग्वेज एक्वायर कैसे की जाती है। जो आपकी घर की लैंग्वेज होती है, जैसे जर्मन के आदमी को, बच्चे को, 3 साल का बच्चा, उसको ले जाके उसके घर में कहीं छोड़ दो, जर्मनी में रहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? एक्वायर कर लेगा, खुद ब खुद एक्वायर कर लेगा, ग्रहण हो जाएगी। जैसे सूरज की रोशनी आप क्या कर रहे हो? आप एक्वायर कर रहे हो। आप खड़े हो जाओ बस बाहर में, आपके ऊपर सूरज की रोशनी गिर जाएगी, उसको क्या कहेंगे? एक्वायर होना, ठीक है, एक्वायर होना। आज का सेशन हम लोग का बड़ा अच्छा चल रहा है, हम लोग कम समय में आज सीडीपी का भी कवर किया हम लोग ने, इंग्लिश भी कवर कर रहे हैं और 5 क्वेश्चन मैथ भी कवर कर लेंगे। तो क्या है, सारी चीजों का आपका प्रैक्टिस हो गई बैठे बैठे। Which of the following resource will help to break the down communication barrier and enable children to study and learn in both L1 and L2? L1 L2 लैंग्वेज होती है। क्या होगा? 19 का ए। और कोई जवाब? रेस कंप्यूटर 19 का ए। अदिति का आया 19 का ए।
L1 यानी कि जो आपकी होम लैंग्वेज है, और L2 यानी जो लैंग्वेज आपको स्कूल में पढ़ाई जा रही है। जैसे कि हम लोग की होम लैंग्वेज हिंदी होती है और स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल है। ठीक है, सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफिस, ये आज आप आ चुके हो पहले, लेकिन आप लेट आए हो आज, है ना। हम लोग का बेटा बहुत देर से क्लास चल रहा है। RDC ग्वालियर, अशरफ नहीं थे, अशरफ गायब हो गए थे बीच में। अशरफ चले गए थे चाय वाय पीने के लिए, मेरे को लग रहा है। चलता नहीं है ना, बाहर ना घूमो तो, घूमना तो ज़रूरी है। शाम के टाइम पे लड़के कैसे घर पे रह लें। इन अ प्राइमरी क्लास इट इज रिकमेंडेड, प्राइमरी क्लास में क्या रिकमेंड किया जाता है, दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर मातृभाषा, मदर टंग। क्योंकि 20 का बताओ, 20 का। मैं भी लेट हो गई सर, कोई बात नहीं, लेट हो गए आप तो। पुराना जो है वीडियो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ट्वेंटी का भी, इट क्रिएट ए नेचुरल एनवायरमेंट, इट इज चिल्ड्रन टू कंप्रीहेंड। ये भी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं, देखते हैं। मदर टंग, ठीक है, बी होगा। इट क्रिएट ए नेचुरल एनवायरमेंट, क्यों? क्योंकि जो घर पे जबान बोली जा रही है और जो बाहर बोली जा रही है, स्कूल में बोली जा रही है, अगर सेम रहेगा तो एक प्राकृतिक सा इन्वायरमेंट बनता है। इट क्रिएट अ नेचुरल एनवायरमेंट, सबका सही है। अशरफ का सही है, समर का सही है, ऑफिसर ग्वालियर, ऑफिस RD ग्वालियर, जो भी नाम है, आपका भी सही है। गुड, ठीक चल रहा है। अगला BF स्किनर, इसके ऊपर बड़ा कंट्रोवर्सी था। पिछली बार मैंने कुछ और जवाब दे दिया था कोई और जवाब, ठीक है, उसको इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें डाला है कि पिछले बार वाली का करेक्शन इस बार कर दिया जाए। ठीक है, तो BF स्किनर का एक स्टेटमेंट है, पॉपुलर स्टेटमेंट है, और उसका आंसर क्या होगा? क्लेम दैट लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं, लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं। 21 का हाँ, 21 का मैंने उस टाइम पे बोला था कि C होगा, बट C नहीं होगा, ये होगा बेटा, रीइंफोर्समेंट एंड एंगेजमेंट। रीइंफोर्स करना यानी कि बार बार उसी चीज को कहना का मतलब होता है रीइंफोर्स करना। प्रियंका विद्यार्थी का सही है, अशरफ का गलत है। गंगा कुशवाहा का सही है, ठीक है, गंगा कुशवाहा का सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन गलत हो गया था किसी कारणों से, ठीक है। तो ये सी हो, इसका आंसर बेटा रीइंफोर्समेंट एंड एंगेजमेंट ही होगा, ठीक है, रीइंफोर्समेंट एंड एंगेजमेंट होगा। अगला देखते हैं, ऑफिस ग्वालियर, सही है। स्टोरी टेलिंग, कहानी सुना के क्लासरूम में, कहानी का क्यों सुनाया जाना चाहिए क्लासरूम में? जैसे लोग कहानियाँ सुना देते हैं ना, और कहानी सुनाते सुनाते कई बार कहानी में खो जाते हैं, बात निकली है तो बात बहुत दूर तक जाती है, इसीलिए बात को बहुत सोच समझ के निकालना चाहिए। 22 का 22, बेटा क्वेश्चन के साथ में बताओ, नंबर लिखा करो आप लोग, ऐसे समझ नहीं आता। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर टीचर टू इंगेज इन अदर एकेडमिक टास्क, इट ले फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन, इट ले फाउंडेशन फॉर अदर एकेडमिक इंगेजमेंट, इट अलाउ स्टूडेंट टू इमेजिन एंड रिलैक्स। आप बताओ इसका आंसर 22 का। 22 में लोग बटे हुए हैं, 22 का आंसर आ रहा है, बी होगा। इट ले फाउंडेशन फॉर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन। किसी भी चीज को आप कहानी के साथ अगर आप एक्सप्लेन करोगे ना, किसी भी चीज को आप कहानी के साथ एक्सप्लेन करोगे तो वो जीवन में नहीं भूलती है। जैसे कि इसीलिए आपके दिमाग में ना कई मूवीज हैं, ठीक है, मूवीज को, जैसे कि वो तारे जमीन पे मूवी है, वो डिसलेक्सिया पे बनी है, ठीक है, आपने वो मूवी देख ली तो आप जीवन भर कभी डिसलेक्सिया को भूल नहीं सकते हो, ठीक है, बी होगा। वाइल लर्निंग
इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। क्या होगा इसका जवाब? इसमें जो पहला वाला सेशन था उसमें एक दो क्वेश्चन गलत थे, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से रिपीट किया हुआ है ताकि वो क्वेश्चंस को फिर से रिपीट किया जा सके और सही से एड्रेस किया जा सके। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैंने उसमें कुछ शायद गलत एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि रिपीटेशन बहुत बड़ा पाप है। गलतियों का रिपीटेशन बहुत बड़ा गलत बात है। सी, यूज ऑफ मदर टंग विल फैसिलिटेट द लर्निंग। सही है। अदिति का आंसर आया, अशरफ का आया, कुशवाहा जी का आया। ठीक है, ये तीनों तो हमारे क्लास के चैंपियन हैं। ठीक है, तो इनका आंसर आ गया, तो जो इन्होंने बोला वही होगा। ए नहीं है बेटा, ए नहीं, देयर इज नो रोल ऑफ मदर टंग। अरे रोल तो है ही है। आप सोचो, मैं चाइनीज लैंग्वेज आपको सिखाना चाहूँ और मैं किसी चिंकी को पकड़ के ले आऊँ और वो बोलने चालू कर दे चाइनीज, और हिंदी बोले ही ना, बिल्कुल सिर्फ चाइनीज बोले, और आप चाइनीज लैंग्वेज सीख जाओगे? नहीं सीख पाओगे। आपको एक फाउंडेशन चाहिए, और जो आपकी मदर टंग है ना, वो एक फाउंडेशन देती है किसी नई लैंग्वेज को सीखने का। जैसे एप्पल माने सेब होता है। ठीक है, अब आप एप्पल एप्पल करते रहो, किसी लड़के ने जो हिंदी भाषा का है उसने कभी एप्पल सुना ही नहीं है कि किस चिड़िया का नाम है, तो वो सेब तो जानेगा लेकिन सेब को इमेजिन नहीं कर पाएगा। तो आपकी मदर टंग बहुत ज़रूरी है नई लैंग्वेज सीखने के लिए। ये फैसिलिटेट करती है लर्निंग को, मदर टंग फैसिलिटेट करती है लर्निंग को। बिना मदर टंग के आप कोई नई लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो। समझ गए होंगे आप लोग मेरे ख्याल से। 24 है और एक क्वेश्चन और है, 25 दो, एक इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा इंग्लिश का, उसके बाद 5 क्वेश्चन बेटा मैथ के लूंगा। ठीक है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ ए स्टूडेंट इज पॉसिबल while teaching English by the teachers using authentic task through। पार्टिसिपेशन कैसे होगा बच्चों का? क्लास में आप बढ़ा रहे हो तो आपका बच्चों का पार्टिसिपेशन कैसे होगा? बच्चे लोग पार्टिसिपेट कैसे करेंगे ना? आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। अदिति का आंसर आ गया, कुशवाहा जी का आ गया, और कोई आंसर? प्रियंका विद्यार्थी, आज बेटा तुम्हारा मामला थोड़ा ढीला डाला सा है, वीक, ये तैयारी नहीं थी। चलो बी, इनका भी आ गया, चलो इन्होंने मेरी पुकार सुन ली। समर का भी बी आ गया। ठीक है, रेस कंप्यूटर का सी आ गया। सी तो अलग रास्ता हो गया ना, सी कैसे? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नहीं, बी होगा आंसर, बी। ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना, अगर आप बच्चों को इंगेज करना चाहते हो क्लास में तो आपको कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। आप आओ और कुछ भी बकवास करने लगो। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, सर साइंस पेडागॉजी भी जल्दी करवा दो प्लीज। कल साइंस करवा देंगे। ठीक है, आपने साइंस पेडागॉजी बोला तो कल हम लोग, आज आपकी खास डिमांड पे रिकी रॉकी सी। हाँ बेटा, रिकी रॉकी पहला बढ़िया नाम है आपका, पहली बार आप आए हो शायद। ठीक है, स्वागत है आपका अनबोरिंग में, बोर नहीं होने दिया जाएगा। साइंस पेडागॉजी कल करेंगे हम लोग। ठीक है, कल हम लोग, हाँ जी सर, कल साइंस पेडागॉजी करवा दीजिए। कल बेटा साइंस पेडागॉजी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, साइंस पेडागॉजी कल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छे से करेंगे और 40 क्वेश्चन करेंगे, साइंस के ही करेंगे। ठीक है, और कोई बात? हम तो आपके लिए ही आते हैं, आपको जो चाहिए वही करवाएंगे ना, अपने मन से थोड़ी ना कुछ चलेगा, जो आपको करना है। हाँ, थैंक्स सर, थैंक यू। नहीं, कल साइंस पेडागॉजी की क्लास होगी, 40 क्वेश्चन कल साइंस पेडागॉजी के होंगे। ठीक है, आपका ये आंसर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाइल टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर ए टीचर शुड टीच। While teaching language to learner, a teacher should teach in an integrated manner by giving instruction through imitation in isolation। आइसोलेशन तो हो ही नहीं सकता, कोई भी लर्निंग आइसोलेशन यानी कि अकेला अकेला करके, अलग अलग करके। इमिटेशन मतलब नकल करना,
गिविंग इंस्ट्रक्शंस यानी डिक्टेट करना। आंसर बताओ आप इसका, आंसर आ जाएगा आपका, ये आसान क्वेश्चन है। बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस, बी। ठीक है, बी होगा, इंस्ट्रक्शन दे के। इंटीग्रेटेड मैनर भी अच्छा है, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इंस्ट्रक्शन को ही माना जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए 5 क्वेश्चन मैथ के कर लेंगे। मेरे को पता है आप लोग को दिक्कत होगी, लेकिन मैथ भी तो ज़रूरी है। घड़ी भी लगा लें क्या? क्यों सर, घड़ी भी लगा दिया जाए क्या? जब ऑप्शन है तो लगा ही दिया जाए। चलो घड़ी को भी हम लोग लगा लेते हैं, देखते रहेंगे टाइम को। बड़ी हो गई यार ये तो, चलो टाइम भी देखते रहेंगे। समय बहुत कीमती है, समय को दिखते रहना चाहिए है? समय स्क्रीन से ओझल ना हो। 26 का आंसर आ गया, आंसर आने लगा, अब मैं भी लगा ही लेता हूँ। देखो क्या है, सीधी सी बात है बेटा, बहुत आसान सा है। 3 डिजिट जो होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो क्या लिखा हुआ है, 4,07,928, 4,07,928। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना, ये तो बच्चों वाला है, छोटे छोटे बच्चे कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। आसान क्वेश्चन दिया है ताकि आप लोग पढ़ो और फटाफट आप लोग निकाल लो। लेकिन ये क्वेश्चन जो भी है ये सीटेट के लेवल का ही है बेटा, इसको मैंने अपने मन से किसी को नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने एग्जाम में ये आपको दिया है। चीज़ें आसान होती हैं। टीना कुमारी, हेलो टीना कुमारी, स्वागत है आपका। 2-3 बच्चे आज नए जुड़े हैं, टीना जी नहीं जुड़ी हैं, रॉकी नहीं जुड़े हैं, समर नहीं जुड़ी हैं। ठीक है, आप लोग जान लो बेटा, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि आपको नए क्लासेस के वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें ना। आप सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे अगर ना, तो जैसे क्या है कि मेरे चैनल पे जो करीब 25% जैसे एनालिटिक्स दिखाता है ना, आप जाते हो यूट्यूब स्टूडियो में तो वो बताता रहता है कि कितने लोगों ने देखा, कहाँ के लोग हैं, कैसे लोग हैं, किस एज ग्रुप के हैं। तो उसमें ज़्यादातर लोगों को ये दिखाता है कि बच्चों ने सिर्फ 1/4 बच्चों ने सब्सक्राइब किया है, बाकी ने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, इन ए शॉप देयर आर 239 टॉयज, टोटल कितने हैं 239। ठीक है, 70 मोर टॉयज वेयर बॉट, 70 और आ गए, 70 मोर ऐड कर लिए गए तो 70 को जोड़ देंगे। ठीक है, आउट ऑफ टोटल 152 टॉयज वेयर सोल्ड, यानी 152 को घटा देंगे। सोल्ड जो खरीदा है वो जुड़ेगा, जो बेचा है वो घटा दिया जाएगा। व्हाट इज नंबर ऑफ रिमेनिंग टॉयज, अब यही नंबर ऑफ रिमेनिंग टॉयज है, ये तो ऐसा ही लिखा हुआ है, माइनस प्लस में तो दिया ही नहीं गया है, तो आंसर हो जाएगा सी है, इसका आंसर ये है। सबका आंसर सी आ रहा है, हाँ सबका आंसर सी आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी, ये क्वेश्चन करो, ऐसा क्वेश्चन एक आ जाता है एग्जाम में, एक ऐसा क्वेश्चन आता है। टीना जी का सी आया, समर का सही सी आया, गंगा कुशवाहा का सी आया, सबका सी आया, तो सी ही आंसर होगा। ठीक है, 28 वाले का बताओ बेटा। ट्वेंटी 28 का 2 आ गया आंसर, एक का आप देखो 2 होगा आंसर, क्या होगा सी। 1/8 को अगर 2 बार जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये है। 1/8 को कितनी बार जोड़ा जाए, कितनी बार जोड़ा जाए कि 1/2 आ जाए, सी डी। कोई बात नहीं, मैं इसका ना तरीका बता देता हूं, आप लोग को कंफ्यूज हो रहे हो।
आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तरीका मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। डी, एक सही आंसर आया है। एक सही आंसर आया है। बी, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। 1/8 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 1/2 आ जाए? जब इस तरीके का सवाल हो तो इस तरीके से कर लो। आज मैं समझा देता हूं, आगे से गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है, आगे से गलती नहीं होगी। इस तरीके के सवाल का बेटा एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, इस तरीके का, और आप सीख लोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। 1/8 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 1/2 आ जाए, ठीक है। इसमें ये करो, मल्टीप्लाई का निशान लगा दो और एक्स लिख दो, ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, एक्स लिख दो और यहाँ पे इक्वल कर दो। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करो तो x/8 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है, 8 को यहां लेके जाओ, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब ये आंसर, अब इस तरीके का सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जो भी संख्या है उसको जितनी बार भी जोड़ना है, उसको एक तरफ लिखो, मल्टीप्लाई करके x लिख दो और 1/2 लिख दो उसके आगे में, ठीक है, और उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर आया 4, तो इसका आंसर होगा 4। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही था, 2 बच्चों का आंसर सही था, बाकी का गड़बड़ था। तो अशरफ की भी मैथ वीक है शायद। 16 नहीं होगा बेटा, 2 भी नहीं होगा, 4 होगा। 4 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट में लिखो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में आ गया। अदिति का भी गलत था, बी, हाँ जी बी, अब तो बी आएगा ही। इसका बताओ, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस। एक क्वेश्चन आता है प्लेस वैल्यू के ऊपर, इसलिए मैं रोज एक नए क्वेश्चन आपका रिवाइज करवा देता हूं, ताकि प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन की गलती ना हो, ताकि प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन की गलती ना हो। देखो इसको यहां उतार लो, हाँ, डी आंसर आया एक बच्चे का, अदिति का डी आया है, टीना का डी आया, और कोई डी आ रहा है, यानी कि प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन आप लोग को आ गए हैं, गड़बड़ नहीं होगी प्लेस वैल्यू पे। अच्छा, अगर मान लो कि सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस एंड फेस वैल्यू भी पूछ लेता, तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, तो 2 और जुड़ जाता उसके अंदर में, 2 0 2 2 हो जाता वो। ए कहां से कर दिया बेटा, क्या कर दिया आपने? ए नहीं है, ए कहां से? ए नहीं है, प्लेस वैल्यू पे जाना है ना। तो जैसे 2 4 2 4, प्लेस वैल्यू 2 बार 2 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 0 0 0, और इसकी प्लेस वैल्यू 2 0, दोनों को जोड़ लीजिए, क्या आ गया? 2 0 2 0, ठीक है। हाँ जी, सिंपल सा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, और कल हम लोग साइंस की पेडागॉजी करेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग कर भी चुके हैं, कल परसों में किया था, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, आया है एग्जाम में, इसलिए फिर से उठा के मैं ले आया हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो बेटा, इसको 0 को यहां रोक लो और 14 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 0 जो यहां आया उसको यहां लिख लो, 14 का गुणा करो इसमें, 14 का नम 14 और 14 का नम 14, ये इतना इसका आंसर हुआ। व्हाट शुड बी एडेड, इसमें क्या जोड़ दें कि ये आ जाए, यानी कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, इस बड़ी संख्या से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 1 4 4 1 4 माइनस 1 4 1 4 0,
4, 11 में से 4 गए, 7 बचे, इसमें वन करिए 3 में से 1 गए, 2, 274 आंसर आएगा। ठीक है, आंसर नहीं आया किसी का क्योंकि सब लोग कंबल में घुस के बैठे हैं, किसी ने पेन कॉपी निकालने की जहमत नहीं की है, इस वजह से आंसर नहीं आया है। हम्म, 30 का 2 होगा, 30 का 2 होगा। टीना जी बिल्कुल सही है, प्रियंका विद्यार्थी का भी सही है, अशरफ का सही है, अदिति का सही है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। 30 क्वेश्चन हम लोग ने सक्सेसफुली हैंडल किए और अच्छे क्वेश्चन हैंडल किए हैं ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जितने सीडीपी के क्वेश्चन किए वो भी बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, मैथ के, इंग्लिश के जो किए और मैथ के जो किए, तीनों सेक्शन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ने एड्रेस किए और अच्छे क्वेश्चन एड्रेस किए हैं। बी होगा, बी होगा। ठीक है, समर जी का भी आ गया, सबका बी आ गया, बी ही है। ठीक है, कल हम लोग फिर से मिलेंगे और साइंस की पेडागॉजी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टाइम हम लोग का वही है पुराना। इसके अलावा केवीएस की क्लास मैं लूँगा, केवीएस की क्लास मैं लेना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और उसमें जो है पहले तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूँगा 2018 के, जो नहीं भी दे रहा है वो भी अगर देखेगा तो फ़ायदा थोड़ा बहुत उसको भी मिलेगा, क्योंकि आज नहीं कल तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको देना ही है। लेकिन जैसे अभी आप सीटेट के लिए अपीयर कर रहे हो तो आप नहीं दे सकते हो केवीएस को, लेकिन अगली बार तो आप जब नोटिफिकेशन आए तो आप दे सकते हो। तो तैयारी आशा जोन 2। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, सबको गुड नाइट। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, तबीयत मत खराब होने दीजिएगा अपनी, एग्ज़ाम करीब है और 30 में 30 लाना है, और 30 में 30 लाना है। उसके बाद आप लोग अपनी मार्कशीट मेरे को मेल करना या टेलीग्राम के ऊपर भेजना, तो जैसे बाकी चैनल वाले करते हैं मैं भी आपको यहीं पे बुलाऊंगा और आपका इंटरव्यू लूँगा। ठीक है, प्रसिद्धि ज़रूरी है, रिकॉग्निशन ज़रूरी है, अचीवमेंट्स के साथ साथ रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, बाय सर।